हेलो गाइज, आज हम बनाएंगे घर पर ही इतने स्वादिष्ट गुलाब जामुन। मावे से इनको हम बनाएंगे एकदम सिंपल और देसी तरीके से, जो आपको बिल्कुल ढाबे स्टाइल स्वाद इसमें नज़र आएगा और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होंगे। जो आप भी इस एक बार रेसिपी को देख लोगे तो आप भी घर पर बना सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट से गुलाब जामुन। जी हाँ गाइज, आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन घर पर ही। देखिए कितने फल्फी गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं अगर आप इस तरीके से बनाओगे। और अंदर से एकदम से ऐसा टेक्सचर होता है जैसे हलवाई के स्टाइल में होता है। एकदम खाकर आपको बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट इसमें लगेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाकर तैयार करते हैं घर पर ही और उठाते हैं इसका लुक, क्योंकि हर तीज त्योहार पर हम इसको ज़रूर बनाते हैं। अगर हम ये रेसिपी बनाते हैं तो त्योहार में चार चांद लग जाते हैं। अगर कोई गेस्ट आया हुआ है तो भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं घर पर ही। बस आपको जिस दिन इसकी ज़रूरत हो तो आप पहले दिन या रात के समय इसको बना कर रख दीजिए, क्योंकि यह 4-5 घंटे में अच्छी तरह से रस पी लेते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक बहुत ही मुलायम बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने मावा निकाल लिया था। अब मैं इसको थोड़ा 1 चम्मच घी डाल करके इसको घी में भून लेते हैं। अगर आपके पास ताज़ा मावा है तो आपको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस कढ़ाई को नीचे उतार लिया है। अब हम करते हैं चाशनी को तैयार। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ऐड की है और 1 कटोरी ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं और जब यह चीनी मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। थोड़ा सा मैंने इसे फूड कलर डाला है, आप चाहे तो इसमें केसर की कुछ कलियाँ भी डाल सकते हैं। इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। मैंने मावे के साइड में थोड़ा सा इसमें सूजी ले ली है, आधी चम्मच के करीब, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। और इधर हमारी ये चाशनी भी बनकर तैयार हो रही है, इसमें खदका लग चुका है। अब मैं इसमें फूड कलर डाल देती हूँ थोड़ा सा। देखिए ज़्यादा आपको नहीं डालना है, सिर्फ थोड़े से इसके बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और यह मेरी चाशनी बनकर तैयार हो गई, चिपचिपी होने लगी है। अब मैं इसके नीचे उतार देती हूँ। और ये जो मैंने सूजी डाली थी इसमें हमने 1 पिंच डाला है बेकिंग पाउडर, क्योंकि इसमें हमने सूजी भी ऐड किया। सूजी से भी इसमें बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है, तो इसलिए मैंने बेकिंग पाउडर बहुत ही कम यूज किया है इसमें। अगर आप सूजी नहीं डाल रहे हो तो आप बेकिंग पाउडर कुछ ज़्यादा ले सकते हैं या फिर इनो का भी इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी बेकिंग सोडा डालने के बाद। और ये जो हमारा मावा है इसमें अच्छी तरह से हम सॉफ्ट बना लेंगे, जो कि इसमें थोड़ी सी ना किणकी टाइप की होती है। इसको हम इस तरह से मसल कर अच्छी तरह से सॉफ्ट बना ले। थोड़ा सख्त होता है, लेकिन जब हम इसको इस तरह से मसलते हैं तो यह मुलायम बन जाता है, बिल्कुल एकदम मैदे जैसा टेक्सचर इसका हो जाएगा। तब तक हमें इसको इस तरह से इसको सॉफ्ट बनाना है। कम से कम 5-7 मिनट हमको इसको इस तरह से करना है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये मावा बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। और इसमें जब हम मैदा ऐड करते हैं तो ये मैदे के जैसे टेक्सचर इसका बन जाता है। अब हम इसमें जो हमने सूजी साइड में रखी थी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 मिनट तक इसको भी इस तरह से मसल लेंगे, ताकि इसके एक कण कण में इसमें ओब जोब हो जाए। और देखिए 4-5 मिनट तक इस तरह से इसको मसलने के बाद अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमें इतना लेना है जितना कि हमारा मावा है उसके 1/4 हिस्सा हमें मैदा इसमें यूज करना है। ज़्यादा हमें मैदा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये फिर सख्त हो जाते हैं और अंदर से अच्छी तरह से सिक नहीं पाते, थोड़ी कच्चापन इनमें रहता है। अगर हम इस क्वांटिटी में इस सारे सामान को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे टेस्टी बनकर तैयार होंगे। हमें सारे सामग्री का अनुपात बिल्कुल सही रखना है। देखिए इस तरह से मैं अब इस मैदे को अच्छी तरह से इस मावे में मिक्स कर लूँगी मसल करके, ताकि इसमें अच्छी सॉफ्टनेस आ सके। और हम इसमें थोड़ा अगर पानी ऐड करते हैं, अगर हमें सख्त है तो हमें थोड़ा सा पानी के छींटे इसमें मार लेने चाहिए, क्योंकि इससे ना गुलाब जामुन जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये फटते नहीं हैं। और अगर हमें थोड़ा ऐसा लगे कि हमारा
हमारा आटा थोड़ा ढीला है तो हमें इसमें थोड़ा मैदा ऐड कर लेना चाहिए। अगर सख्त लगे तो हमें थोड़ा इसमें मावा ऐड कर लेना चाहिए। इस प्रकार से इस कंसिस्टेंसी में हमें सामान को ऐड करना चाहिए इसमें। अब हम कर लेते हैं इसकी जो हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे उसकी तैयारी। उसके लिए मैंने 2-3 काजू और 2-3 बादाम को छोटा छोटा कट कर लिया है और इसमें से थोड़ा मावा हमने अलग रख लिया था। 2-3 चम्मच हमने मावा इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें 1 पिंच फूड कलर इसमें ऐड किया है, ताकि अंदर हम इसमें स्टफिंग भरते हैं तो इसका कलर अलग ही दिखाई देता है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसको मसल कर हम एक स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हम इसकी एक मीडियम साइज की बोल्स बनाएंगे। हमें ज़्यादा बड़ी ना ही ज़्यादा छोटी बनानी है। क्यों मीडियम साइज की बोल्स बनानी है? क्योंकि ये बाद में भी चाशनी में डालने के बाद ये थोड़े फूल जाते हैं। एक बार में ही हम इनको सबको थोड़ा थोड़ा कट करके रख लेंगे बराबर मात्रा में और इस तरह से थोड़ा सा इसको घुमा करके इसमें अंदर बीच में स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमने थोड़ी ही भरनी है, अगर हम ज़्यादा भरेंगे तो यह फटने लगेंगे। और इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। देखिए कितनी चिकनी बनकर तैयार हुई है, क्योंकि ये घर का मावा है और सारी ही इसमें सामग्री बराबर मात्रा में बहुत ही सही मात्रा में डली हुई है। देखिए इस तरह से बहुत ही हल्के हाथों से हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। कोई इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बॉल्स में पहले से ही क्रैक्स होगा तो यह फ्राई करने के टाइम यह फटने लगेगी। इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी स्टफिंग बीच में भर के इसकी सभी लोहे की बॉल्स बनाकर रख लेनी है। और देखिए इस समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही हल्के हाथों से ये बॉल्स बनानी है। अगर हम सख्त हाथों से इसको बनाएंगे तो ये हमारे गुलाब जामुन भी खाने में सख्त ही रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत ही हल्के हाथों से घुमा करके इसकी बॉल्स बनानी है। देखिए हमें सारे स्टफिंग की ये सारे आटे की हमने बॉल्स बना कर रख ली है। अब हम करेंगे इनको फ्राई। ज़्यादा स्टफिंग हमें इसमें नहीं ऐड करनी है। आप चाहे तो ये स्टफिंग इसमें भर सकते हैं या बिना स्टफिंग के भी आप इनको बना सकते हैं। ये वैसे भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। लेकिन अगर हम ये स्टफिंग इसमें भरते हैं तो ये दिखने में भी सुंदर लगते हैं और खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं और अंदर से भी सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने सारे आटे की ये बॉल्स बना ली है। अब हम इनको देसी घी में फ्राई करेंगे। इनको हम घर पे ही देसी घी में बना रहे हैं। ये देसी घी में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और देखिए गाइज हमें एक बात का ध्यान रखता है, फ्राई करते समय हमें बहुत ही मीडियम आंच पे इनको फ्राई करना है। देखिए इस थोड़े से आटे की कितनी सारी बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। और इधर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए चाशनी हमें 2 तार की या 1 तार की नहीं बनानी है, थोड़ी चिपचिपी रह जाए इस तरह से कंसिस्टेंसी हमें चाशनी की रखनी है। अब हम चाशनी को अलग रख देते हैं। अब करेंगे हम गुलाब जामुन को फ्राई। हम आ गए हैं चूल्हे पर। इनको मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने 1 कटोरी भरकर देसी घी रख दिया है, ताकि यह नीचे से तै जाए और मैं इस कटोरी को में से घी अच्छी तरह से निकाल सकूँ। क्योंकि कुछ सर्दियों का मौसम है, घी रखा रखा जम जाता है। देखिए मैंने सारा घी इसमें ऐड कर दिया है। ये आपको जो घी में काला काला नज़र आ रहा है ये पका हुआ घी है। पहले भी मैं इसमें गुलाब जामुन बनाए थे तो इसलिए थोड़ा सा ये डार्क हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। ज़्यादा हमें तेज़ आंच पर ये नहीं बनाने हैं। देखिए इसमें हम एक छोटी सी बोल डालकर देख लेंगे यह तैयार है या नहीं। हमारा घी एकदम से फ्राई करने के लिए तैयार है। अब हम इसमें से थोड़े थोड़े बोल्स इसमें डालकर फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें एक बार ही नहीं डालने हैं, क्योंकि हमने पहले से ही मीडियम आंच कर रखी है। अगर हम ज़्यादा बोल्स इसमें डाल देंगे तो हमारा घी ठंडा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी डालकर ही फ्राई करेंगे। और देखिए इस तरह से डालने के बाद हमें तुरंत नहीं पलटनी है, थोड़ा साइड से इस तरह से हमें करछी की सहायता से हिला देने हैं। अगर हम इनको टच करेंगे तो यह फूटने का डर रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह से हम घी को हिलाते रहेंगे और ये बॉल्स भी हमारी इसके साथ साथ घूमती रहेंगी।
और एक बार गोल्डन होने ब्राउन होने के बाद नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है तभी हमें इनके घी को हिलाना है ताकि यह दूसरी साइड से पलट सके। और देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे और यह बॉल्स हमारी चारों साइड से इस तरह से गोल्डन ब्राउन होती रहेगी। यह इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से सिक जाती है अंदर तक। अगर हम तेज़ आंच रखते हैं तो यह अंदर से कच्चे रह जाते हैं। हमें बहुत ही मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, बहुत ही धीमी धीमी आंच पर। देखिए ये मेरी सारी बॉल्स पक कर तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर कलर आया हुआ है। अब हम इनको करछी की सहायता से झरने से निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब जो हमारी बाकी की बॉल्स हैं उनको भी हम इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। देखिए गाइस इस प्रकार से अगर आप घर पर गुलाब जामुन बनाओगे तो आपके हाथों से भी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे और मार्केट जैसा इसका टेस्ट आएगा। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना मेरे बताए तरीके से। और आप इसको हर त्योहार, हर फंक्शन, अगर घर में कोई फंक्शन है तो आप इसको अवश्य बनाइए, क्योंकि इसके बिना हर त्योहार, हर फंक्शन अधूरा रहता है। स्वीट मिठाई में सबसे ज़्यादा बेस्ट मिठाई गुलाब जामुन की मानी जाती है। और देखिए इस तरह से मैंने दूसरा जो मेरे बाकी के बचे थे बॉल्स वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और बहुत ही धीमी धीमी आंच पर मैं इनको पका लूँगी धीरे धीरे से, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और देखिएगा जब तक कि मेरे गुलाब जामुन फ्राई होते हैं तब तक मैं करती हूँ आपका शुक्रिया। आप मेरे वीडियो पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी। और देखिएगा जी मेरे चैनल पर आपको एकदम सिंपल देसी तरीके से खाने की रेसिपी मिलती रहेगी, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में हम एकदम सिंपल और देसी खाना ही बनाकर खाते हैं और ज़्यादातर हम चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। और अब तो जैसे कि गैस बंद ही हो चुकी है, चूल्हा ज़्यादा यूज किया जाएगा। ये वैसे चूल्हे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गैस पे हम खाना बनाते तो हैं लेकिन इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो आप भी चूल्हे पर खाना बनाइएगा जब तक गैस नहीं मिलती है और चूल्हे के खाने का एंजॉय करिएगा। गांव में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लकड़ी वगैरह हम गोश्त से उपले भी बनाते हैं तो हम चूल्हा चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन शहर में ईंधन वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए गैस का ज़्यादा यूज होता है। इस वजह से हमें मजबूरी में गैस पर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हम चूल्हे पर बनाएं तो चूल्हे का खाना ही सबसे बेस्ट होता है और उसका स्वाद भी अलग ही होता है। तो जहाँ तक कोशिश करिएगा आप चूल्हे पर ही खाना बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि चूल्हे के खाने में स्वाद अलग होता है और बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। गैस से ना खाने में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। और देखिए बातों ही बातों में मेरे गुलाब जामुन भी बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। देखिए कितना गोल्डन अच्छा कलर आया हुआ है इन पे, अच्छी तरह से अंदर तक ये पक चुके हैं। इस तरह से धीमी धीमी आंच पर अगर हम पकाते हैं तो ये गुलाब जामुन अंदर तक अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं, इसीलिए ये अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बने रहते हैं। अब देखिए मैं सारे गुलाब जामुन को डाल दूंगी चाशनी में। मेरी चाशनी बनकर तैयार है और देखिए थोड़े से आटे के कितने सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप घर पर ही गुलाब जामुन बना सकते हैं। ये मेरी चाशनी है, अब मैं इस चाशनी में इसको डाल दूंगी। मेरे गुलाब जामुन जो मैंने फ्राई किया है ये भी गर्म है और चाशनी भी थोड़ी गर्म है। अगर हम गरम गरम चाशनी में डालते हैं तो ये बहुत ही जल्दी चाशनी को पी लेते हैं अंदर तक और सॉफ्ट बने रहते हैं। इस तरह से अगर हम इनको नीचे डुबो देंगे चाशनी में तो यह डूबने के बाद ऊपर तक चाशनी तिरेगी तो अंदर तक यह चाशनी को पी लेंगे। और अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच इलायची का पाउडर। छिलके समेत मैंने इस पाउडर को ऐड कर दिया है, क्योंकि यह हरी इलायची होती है। अगर इसका छिलके भी हम खाते हैं तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो गाइस इस प्रकार से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। देखिए यह आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अब तक इन्होंने अच्छी तरह से चाशनी को नहीं पिया, क्योंकि ऊपर तिर रहे हैं। जब ये पूरी तरह से चाशनी को अंदर तक पी लेंगे तो यह नीचे डूबने लगेंगे। तो उसके लिए हमें इनको 4-5 घंटे तक इस तरह से छोड़ देना चाहिए,
तभी हमारे ये अच्छी तरह से सेट होते हैं गुलाब जामुन। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने पल्पी अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अगर आप इस तरह से दबाकर देखते हो या दबते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारे गुलाब जामुन परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो गाइस इस प्रकार आप भी घर पर ही गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं ढेर सारे, क्योंकि अगर हम मार्केट से लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं, गारंटी भी नहीं होती है कि इसमें किस चीज़ का यूज किया है। अगर हम घर पर बनाते हैं तो हम ये नेचुरल होते हैं और हमें पता होता है कि हमने सारी चीज़ें घर की ही डाली हुई हैं, कोई इसमें केमिकल वगैरह नहीं है। और जब भी आप कोई मावे की रेसिपी बनाए तो आप घर पर ही मावा निकाल कर यूज करिएगा, क्योंकि अगर हम बाहर से मावा लेते हैं तो उसमें मिलावट आती है। अंदर से कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। जो मैंने स्टफिंग इसमें डाली थी वह कितनी सुंदर लग रही है और अंदर से स्टफिंग के वजह से यह सॉफ्ट भी बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो गाइस अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस प्रकार से आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। आज की रेसिपी में इतना ही, मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।